तसव्वुर कीजिए कि आप अपनी किसी महबूबा के साथ रंगरलियां मना रहे हैं और वो कैमरे पर कैच हो जाए और आपकी इनफिडेलिटी, धोखा एक्सपोज हो जाए। ऐसा हुआ और ऐसे हर तीसरे घर की कहानी है, बस कैमरा मौजूद नहीं। बेवफाई कोई हादसा नहीं होती, ये एक तय की गई साजिश होती है। धीरे धीरे खामोशी से गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मैसेजेस, स्नैपचैट पर आ जाओ और गपशप, लेकिन पूरे प्लान के साथ। हर कैमरे पर पकड़ी गई मोहब्बत असल में किसी घर की तबाही होती है। आज जो वीडियो वायरल हुई है कोल्ड प्ले कंसर्ट से, वो सिर्फ एक चेहरा छुपाने की कोशिश नहीं थी, वो एक रिश्ते की मौत का लाइव टेलीकास्ट था। एंडी बॉयरन का कोल्ड प्ले स्कैंडल, मैगन कैरिगन का टूटा हुआ वजूद और हम सब की सोसाइटी का वो चेहरा जो बेवफाई को मजाक समझकर आगे स्क्रॉल कर जाते हैं। ये पाकिस्तान में भी हर घर का कड़वा सच है, बस उनके मर्दों के पास कैमरे नहीं लगे हुए। मतलब वो क्या करते फिर रहे हैं, कोई कैमरा नहीं दिखा रहा। आज बेसिकली हम बात करेंगे रिश्ते में बीवी को धोखा देने पर, इनफिडेलिटी पर, जो औरतें भी करती हैं लेकिन मर्द ज्यादा हैं और अब तो औरतें भी बहुत कॉमन हो रही हैं। उस खामोश बीमारी की जो रिश्तों के अंदर दरार डालती हैं, जो प्यार का रूप लेकर आता है लेकिन सिर्फ जिस्म का सौदा, एंड दैट्स इट। एंडी बॉयरन एक अमेरिकन टेक सीईओ जिसे कोल्ड प्ले कंसर्ट में किस करते हुए कैमरे ने एक्सपोज किया। उसके साथ उसकी वाइफ नहीं थी बल्कि उसकी एचआर ऑफिसर थी। जब कैमरे ने दोनों को दिखाया तो दोनों ने अपना चेहरा छुपा लिया, लेकिन कैमरे से ज्यादा कुछ छुप नहीं सकता था। इस वायरल क्लिप का सबसे ज्यादा शैटर्ड इफेक्ट मैगन कैरिगन पे आया, जो एंडी की बीवी थी। मैगन ने कहा, मैं सिर्फ बच्चों के लिए इस इंसान से अलग हो रही हूं। वो हर रात अपने हस्बैंड का इंतजार, जो हर पाकिस्तानी औरत करती है, सिर्फ ये सोच कर करती थी कि उसका शौहर काम में बिजी है, लेकिन असल में वो किसी और के साथ बिजी था। और जब मैगन ने देखा कि स्टेज पे उसका शौहर किसी और को गले लगा रहा है, तो उसका सिर्फ दिल नहीं, वजूद भी टूट गया। हमारी सोसाइटी का सबसे टॉक्सिक सवाल क्या होता है? बीवी तो खूबसूरत थी, फिर भी मर्द ने धोखा क्यों दे दिया? क्या वफादारी ब्यूटी कॉन्टेस्ट बन गई है? लॉयल्टी का ताल्लुक शक्ल, मेकअप या डिजाइनर कपड़ों से नहीं होता। लॉयल्टी का ताल्लुक होता है कैरेक्टर से, किरदार से, इंटीग्रिटी से और सबसे ज्यादा नीयत से। रिसर्च कहती है कि इनफिडेलिटी का असर सिर्फ कपल तक महदूद नहीं रहता, ये बच्चों की मेंटल हेल्थ को, उनकी पर्सनैलिटी को और उनके पूरे फ्यूचर को भी अफेक्ट करता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक ऐसे घर जहां ट्रस्ट ब्रेक होता है, वहां एंग्जाइटी, लो सेल्फ स्टीम और ट्रस्ट इश्यूज जनरेशंस तक चलते हैं। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं, औरत घर से बाहर क्यों गई थी? मैं ये पूछता हूं, मर्द घर के अंदर क्यों बेवफा था? मुनाफकत ये लेवल सोसाइटी का नहीं है, इंसानियत भी बर्बाद कर रहा है। जब मर्द धोखा दे तो ये होता है कि भाई मर्द तो ऐसा करते हैं, लेकिन जब औरत स्टैंड ले ले तो ये तो मॉडर्न बनती फिर रही है, मर्दे आगे खड़ी होगी आके। आखिर ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेंगे? मुझे इंसानियत के नाते दर्द महसूस होता है उस वक्त का, उस औरत का जिसका सब कुछ उसने किसी के लिए कुर्बान कर दिया और फिर भी वो उस शख्स के लिए काफी नहीं थी। मुझे उन बच्चों का दर्द महसूस होता है जो चुपचाप ये सब देखकर बड़े हो जाते हैं और फिर वही साइकिल रिपीट करते हैं। एंडी बॉयरन की कहानी वायरल हुई, मीम्स बने, जोक्स चले, लेकिन उसके पीछे जो औरत रो रही थी उसके आंसुओं का कोई मीम नहीं बना। मैगन ने अपना लास्ट नेम हटा दिया, अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया, वो चली गई, लेकिन सोसाइटी को ये सोचने पर मजबूर कर गई कि किसी औरत के लिए स्टैंड लेना भी एक फॉर्म ऑफ जस्टिस है। अगर आप किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते तो उसके साथ गुजारे वक्त को मजाक मत बनाएं। अगर किसी ने आप पे यकीन किया है, आपकी बीवी है, तो उसके यकीन के कातिल मत बने।
इनफिडेलिटी, धोखा सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं होता, ये एक इंसान के अंदर के भरोसे का जनाजा भी होता है। मैं ये बात कैमरे के लिए नहीं, आपके दिल के लिए कर रहा हूं। सोचिए जरा, आखिर किस चीज का नशा इतना गहरा हो गया कि हम इंसानियत, वफादारी और मोहब्बत सब कुछ भूल गए। देखें, वफादारी कोई आउटडेटेड कॉन्सेप्ट नहीं, ये हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। और जो शख्स इस सिंपल सी बात को नहीं समझता, वो किसी भी रिश्ते के लायक नहीं। वो रिश्ते वायरल नहीं होते जो सच्चे होते हैं, वायरल तो सिर्फ धोखे होते हैं जो किसी का घर उजाड़ कर इंटरनेट पर रिश्तों का जनाजा निकाल देते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे घरों की ये कहानी है और मर्द जानते हैं मैं सच कह रहा हूं। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।